तो प्यारे साथियों, आज हम हिंदी के सर्वनामों की बात कर रहे हैं। और हिंदी के सर्वनामों में आपका 6 नंबर का सर्वनाम आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। पहले नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका 6 नंबर का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि कर्ता के साथ में सम अर्थ में आप या आपके पर्यायवाची सर्वनाम का प्रयोग हो तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप या आपके मतलब जो ये आप शब्द है, आपका आप शब्द हुआ, आपका पर्यायवाची खुद हुआ, स्वयं हुआ, स्वयं हुआ, निज हुआ, समझ रहे हो? आपके पर्यायवाची आप हुआ, स्वयं हुआ, खुद हुआ, निज हुआ, अपने हुआ, अपना हुआ और स्वयं हुआ। ये पर्यायवाची समानार्थक मतलब क्या? स्वयं, स्वयं, खुद, अपना, स्वयं, निज। इस तरीके से शब्द होते हैं जो आपके समानार्थी, आपका मतलब स्वयं होता है, खुद होता है, तो ये समानार्थी यानी कि एक ही अर्थ देने वाले, एक ही अर्थ प्रकट होता है, इनका पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं स्वयं काम करता हूँ, बात में कोई परिवर्तन नहीं, पर्यायवाची दूसरा शब्द रख दो। यानी कि आप शब्द को हटा करके, इनमें से शब्दों को हटा करके उस जगह पर स्वयं शब्द लिख सकते हो। जैसे सोनू निज कार्य दूसरों पर थोपता है, सोनू के कार्य दूसरों पर थोपता है, सोनू निज कार्य दूसरों पर थोपता है, यानी कि सोनू निज कार्य दूसरों पर थोपता है। तो इसकी जगह, निज की जगह पर आप स्वयं कर सकते हो। क्या? सोनू स्वयं कार्य दूसरों पर थोपता है। इसी प्रकार से वह खुद कार्य करता है, वह जो है खुद कार्य करता है, तो वह खुद कार्य करता है। अब ये खुद जो शब्द आया अपना, जैसे यहाँ पर अपना शब्द आया है, यहाँ पर निज शब्द आया है, यहाँ पर खुद शब्द आया है, तो यहाँ पर खुद शब्द की जगह आप स्वयं लिख सकते हो। वह खुद कार्य करता है, क्या लिख सकते हो? वह खुद कार्य करता है। तो ऐसे आप इस तरीके से आप, यदि आपको कोई शब्द मिल रहा है तो उस जगह पर स्वयं शब्द लगा करके, स्वयं यानी इसका पर्यायवाची स्वयं, उसको रख करके आप पहचान सकते हो कि निज पर्यायवाची है या नहीं। अब आपका प्रयोग 4 स्थानों पर होता है। जो ये आपका जो आप शब्द है, जो ये आपका आप शब्द है, इसका प्रयोग 4 स्थानों पर होता है। इसका प्रयोग 4 स्थानों पर होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। मध्यम, अन्य और निश्चय और निज। और निजवाचक को आपने यहाँ पर देख लिया, निजवाचक में कैसे आएगा। यदि आपको कोई आप शब्द मिल रहा है तो आप वहां पर स्वयं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? स्वयं लिख सकते हो। और वहां पर यदि वो वाक्य जो करते हो है तो आप समझ जाओगे कि वहां पर कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अब बात करेंगे हम इन चारों की कि भाई आप शब्द का प्रयोग जब होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा, निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कब होगा, ये तो आपने देख लिया है। एक बार दोबारा समझाऊंगा निजवाचक को। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनामों की भेद की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है एक तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? प्रथम
पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम में सिर्फ मैं शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? ये मैं शब्द आता है। कौन सा? मैं शब्द आता है। अब ये कहोगे कि मैं काम करता हूं, इसमें अंडरलाइन करके नहीं दिया तो, इसमें नहीं दिया तो वो अपना शब्द दे रहा है। इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम के बारे में ही पूछ रहा है, आपसे मैं के बारे में नहीं पूछ रहा है। उसने यदि मैं को अंडरलाइन कर दिया है तो यहाँ पर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे वह खुद कार्य करता है। अब इसमें आप कहोगे कि यदि इसमें अंडरलाइन नहीं किया तो निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम होगा, खुद की जगह, खुद से। और यदि यहाँ पर अंडरलाइन वह को करके दिया है तो आपको पता है वह में कौन सा होगा? यदि निश्चयवाचक दे रखा है तो निश्चयवाचक होगा, नहीं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो होगा ही, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने बात की थी, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन वेद होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? सिर्फ मैं आता है। क्या आता है? सिर्फ मैं आता है। मध्यम पुरुषवाचक में तू और आप। क्या? तू और आप, दो शब्द आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, तू और आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बाकी के जो आपके 11 सर्वनाम हैं जो बचे हुए, मैं, तू और मैं, तू, आप तो आएगा ही आएगा, मैं और तू को छोड़ करके, मैं और तू को छोड़ करके जो आपके बाकी के सर्वनाम बचे हुए हैं वो आपके किस में आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है वैसो, निजवाचक सर्वनाम में आपके ये 6 शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अगली वीडियो में हम मध्यम पुरुषवाचक और ये चारों के बारे में बात करेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, और निजवाचक को एक बार दोबारा देख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है कि आपको व्याख्यान में कर्ता के साथ में, किसके साथ में? कर्ता के साथ में आपको आप शब्द दिखाई दे रहा है। सोनू कर्ता शब्द दिखाई दे रहा है, मैं अपना शब्द दिखाई दे रहा है, वह कर्ता सर्वनाम तो है, एक तरीके से कर्ता कार्य कर रहा है, तो ये एक तरीके से कर्ता सर्वनाम तो है, खुद शब्द। यानी कर्ता के साथ में आपको जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? स्वयं, खुद, अपना, स्वयं और निज, ये शब्द आपको जहां कर्ता के साथ में दिखाई दे रहे हैं आपको निजवाचक सर्वनाम लगा देना है। यदि अंडरलाइन नहीं कर रखा है तो, यदि अंडरलाइन कर रखा है इन शब्दों पर, इन्हीं 6 शब्दों पर, तो भी आपको निजवाचक सर्वनाम लगाना। और यदि अंडरलाइन नहीं कर रखा तो भी आपको निजवाचक सर्वनाम लगाना। लेकिन यदि कर्ताओं को अंडरलाइन कर रखा है, किसको? कर्ताओं को अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको कौन सा सर्वनाम लगाना है? आपको कौन सा सर्वनाम लगाना? जैसे सोनू को लगा दिया तो आप कौन सा सर्वनाम बताओगे? सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। किसमें? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। यहाँ पर मैं को प्राथमिकता तभी दूंगी जब अंडरलाइन कर रखा होगा मैं, तो आप प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम बताओगे। और यहाँ पर वह आपका अन्य पुरुषवाचक में भी आएगा, निश्चय में आएगा। हाँ, यदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक दोनों दे रखे हैं तो आप निश्चयवाचक को पहले प्राथमिकता दोगे, बाद में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को दोगे। तो इन चारों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और आगे की वीडियो में आपको इन चारों के बारे में समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।